स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करेंटोनॉमिक्स में, जहां हम डेली की करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, कल किसी कारणवश हम वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाए थे, इसीलिए आज आपको बैक टू बैक 2 वीडियो देखने को मिलेंगे और ये हमारा दूसरा वीडियो है। चलिए बिना समय नष्ट करते हुए हम अपना टॉपिक देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक है सयाजी गायकवाड़ द महाराजा ऑफ बड़ौदा। ये ऐतिहासिक जीवनी लिखी है उमा बाला सुब्रमण्यम ने और यह कहानी बताती है कैसे एक 13 वर्षीय बालक बड़ौदा का राजा बनता है। यह पुस्तक भारत में औपनिवेशिक सरकार के साथ उनके सहयोग, सिंहासन पर उनके चढ़ने पर जोर देती है। पुस्तक असाधारण प्रशासन और उनके उल्लेखनीय सुधारों के बारे में बात करती है जो उनके शासन में किए गए थे। इसमें यही है क्वेश्चन आपको जो पूछा जाएगा, सयाजी गायकवाड़ द महाराजा ऑफ बड़ौदा ये पुस्तक किसने लिखी? आपका आंसर होगा उमा बाला सुब्रमण्यम। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एयरटेल और नोकिया की साझेदारी। एयरटेल और नोकिया दोनों बहुप्रतिष्ठित कंपनियां हैं। दूरसंचार उपकरण बनाने वाली प्रमुख कंपनियां। नोकिया ने भारतीय दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल के साथ 9 दूरसंचार सर्किलों में नेटवर्क तैनात करने के लिए 1 बिलियन का अनुबंध किया है। एयरटेल और नोकिया के बीच 1 बिलियन का अनुबंध हुआ है। भारतीय एयरटेल एक मंच पर 2G, 3G और 4G नेटवर्क का प्रबंधन करने के लिए नोकिया के सिंगल रेडियो एक्सेस नेटवर्क SRAN का उपयोग करेगा, जो नेटवर्क जटिलता को कम करने और लागत प्रभावशीलता बढ़ाने में मदद करेगा। यह सौदा भविष्य में एयरटेल के निवेश को प्रमाणित करने में सहयोग करेगा। एयरटेल और नोकिया 1 बिलियन की साझेदारी कर रहे हैं और SRAN यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, SRAN सिंगल रेडियो एक्सेस नेटवर्क। भारतीय एयरटेल के CEO हैं गोपाल विट्ठल और नोकिया के हेड हैं राजीव सूरी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है भारत को $1.5 बिलियन का ऋण, और ये ऋण मिला है ADB से। ADB ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने में राष्ट्र को सहायता के लिए भारत को $1.5 बिलियन की ऋण की मंजूरी दी है। ऋण को समाज के कमजोर वर्ग को तत्काल सहायता प्रदान करने और कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और निवारण में मदद करने के लिए मंजूरी दी गई है। ADB ने भारत को $1.5 मिलियन का ऋण दिया है। ADB यहाँ महत्वपूर्ण है। ADB का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस। हमारी अगली न्यूज है संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति, जिन्होंने स्थान लिया है सैयद अकबरुद्दीन का। TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधित्व या राजदूत नियुक्त किया गया है। वह 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं IFS और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में सचिव हैं। वह सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र के लिए राजनयिक प्रतिनिधि है और न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय स्थायी मिशन का प्रमुख भी है। हमारा अगला पॉइंट है, उससे पहले हम जान लेते हैं UN के बारे में कुछ। तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल इस समय है एंटोनियो गुटरेस और उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। इसमें कुल मेंबर्स हैं 193, जिसमें से 2 ऑब्जर्वर भी हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान के नए महानिदेशक डॉक्टर जैकलीन डी एरोज ह्यूजेस। ये पूरा नाम है डॉक्टर जैकलीन डी एरोज ह्यूजेस। इनको अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय ICRISAT का फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान में नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एक प्रसिद्ध वनस्पति स्वास्थ्य विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान में अग्रणी हैं। एक ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान यात्रा प्रतिबंधों के कारण फिलीपींस से पदभार ग्रहण किया है इन्होंने, और कोविड-19 महामारी के दौरान और संस्थान के लिए आवश्यक प्राथमिकता के मुद्दों को भी रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान के नए महानिदेशक नियुक्त किए गया है। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान के नए महानिदेशक को नियुक्त किया गया है और उनका नाम है डॉक्टर जैकलीन डी एरोज ह्यूजेस। हमारा अगला टॉपिक है इंजीन्यूटी। नासा की मार्स हेलीकॉप्टर का नाम दिया गया है इंजीन्यूटी, जो मंगल पर किसी विमान की पहली कोशिश की जाने वाली उड़ान होगी। यह नाम नासा के नेम द रोवर निबंध प्रतियोगिता से लिया गया था और 28,000 प्रविष्टियों में से हाई स्कूल स्टूडेंट ऑफ द इंडियन ओरिजिन, हाई स्कूल की एक स्टूडेंट जो इंडियन ओरिजिन की है, वनीजा रूपानी, इनके द्वारा ये निबंध लिखा गया था। मंगल हेलीकॉप्टर 2 किलोग्राम और सौर ऊर्जा से चलने वाला विमान है। विमान में 30 मंगल दिनों की प्रायोगिक परीक्षण उड़ान भी होगी। मंगल हेलीकॉप्टर 2 किलोग्राम का है और सौर ऊर्जा से चलने वाला है और नेम द रोवर निबंध प्रतियोगिता से ये नाम लिया गया है इंजीन्यूटी, जिसे लिखा था इंडियन ओरिजिन की वनीजा रूपानी ने।
आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो। विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो, दोस्तों ये तो सबको पता होगा, ये बहुचर्चित सीरियल है, घर घर में इसको देखा जाता था कुछ टाइम पहले। 16 अप्रैल 2020 को रामानंद सागर का रामायण 77 मिलियन या 7.7 करोड़ की दर्शकों की संख्या के साथ विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा देखने वाला शो बन गया है। इससे पहले रिकॉर्ड अमेरिकी शो सिटकॉम द बिग बैंग थियरी इसके पास था, जिसके समापन पर 18 मिलियन लाइव दर्शक थे। दूरदर्शन के राष्ट्रीय ट्विटर हैंडल पर विश्व रिकॉर्ड की जानकारी ट्वीट की गई थी। विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो है, ये जानकारी ट्विटर पर दूरदर्शन की ओर से डाला गया था। तो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो अब तक का बन गया है रामानंद सागर का रामायण, जो कि 77 मिलियन लोगों ने देखा। हमारा अगला टॉपिक है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनलिमिटेड हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपुल को गिरीश कुबेर द्वारा लिखा गया और महाराष्ट्र के अतीत से लेकर आधुनिक समय तक के विकास और राज्य के इतिहास, राजनीतिक और सांस्कृतिक घटनाओं और भारत के विकास में योगदान के बारे में बात करता है। पुस्तक अक्टूबर में हार्पर कोलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाएगी। पुस्तक की घोषणा 1 मई 2020 को महाराष्ट्र दिवस पर की गई। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि शिवाजी इन साउथ ब्लॉक बुक किसने लिखी, तो गिरीश कुबेर, और किसने प्रकाशित किया, हार्पर कोलिंस, और महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई 2020। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला टॉपिक देखते हैं, वो है फेड कप हर्ट पुरस्कार। फेड कप हर्ट पुरस्कार ये मिला है हमारी भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को। इन्हें एशिया ओशिनिया क्षेत्र में इंडोनेशिया की प्रिस्का मेडलिन नगरोरहो के साथ नामित किया गया है। मतलब प्रिस्का मेडलिन भी नॉमिनेटेड है और सानिया मिर्जा भी। भारत ने पहली बार फेड कप के प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई भी किया है। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को फेड कप अवार्ड मिला। हमारा अगला टॉपिक है रूम वेयर एंड हैम्पेड अ व्हाइट हाउस मेमोयर। पुस्तक द रूम वेयर एंड हैम्पेड अ व्हाइट हाउस मेमोयर को पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन द्वारा लिखा गया है। पुस्तक साइमन और शूटर द्वारा प्रकाशित की गई है और पुस्तक का सौदा 2 बिलियन का है और यह राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के बारे में विस्तृत रूप से बताता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया है। द रूम वेयर एंड हैपेंड अ व्हाइट हाउस मेमोयर, ये लिखा है जॉन बोल्टन, जो कि पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, और ये प्रकाशित की गई है साइमन और शूटर द्वारा। 2 बिलियन का सौदा हुआ है इस पुस्तक का और राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के बारे में ये वर्णन करता है। देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक है ऊंचा लघु वनोपज में वृद्धि। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर लघु वन उपज के लिए 49 वस्तुओं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। लघु उपज के विभिन्न मदों के बीच एमएसपी वृद्धि 16 से 60% के बीच हुई है। नवीनतम मूल्य निर्धारण से जनजाति संग्रहकर्ता की आजीविकाओं को जरूरी सहायता मिलने की संभावना है, क्योंकि कम से कम 20 राज्यों में गोरा जनजाति उपज की खरीद को तत्काल और बेहद आवश्यक गति प्रदान करेंगे। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है इस समय? अर्जुन मुंडा हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया है। कितने से कितने तक? 16 से 60% तक। आज का हमारा न्यूज यही समाप्त होता है और अब हम देखते हैं कल के कुछ एमसीक्यू जो हमने दिए थे उसके आंसर बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, चंद्रमा का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र किसने लॉन्च किया? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पिच ब्लैक क्या है? तो पिच ब्लैक है एक युद्धाभ्यास। बाकी 2 क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इसमें से तीसरा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है गुजरात के गांधीनगर में। बंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है दीपांकर दत्ता। तो हम आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हमने 2 क्वेश्चन रखे हैं। बाउंस बैक लोन किस देश की योजना है? पहला क्वेश्चन ये है, इसके ऑप्शन है यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी। दूसरा क्वेश्चन है, चाक हाव क्या है? सुगंधित चाक, एक प्रकार का पत्थर, सुगंधित चावल या एक प्रकार का खेल। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अब पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।